रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह और रायबरेली से। बीजेपी। हाँ, बीजेपी को। आपको नहीं लगता राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं तो लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प? एक बार आने से कुछ नहीं होता है, हमेशा आना चाहिए ना। सिर्फ नामांकन में आए हैं, इससे पहले तो कभी आए नहीं। और वो हमारे लोकल के हैं, कोई भी काम होगा तो हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, दिल्ली तो जाएंगे नहीं वहाँ। न्याय पत्र ला रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है। देखिए, यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, काम भी तो होना चाहिए। कोई काम तो होता नहीं है। जो भी काम हो रहा है इस समय बीजेपी से हो रहा है, इसलिए यार कैसे जिता दे जब यार 25 साल से भरोसा कर रहे हैं तब तो कुछ हुआ नहीं। अगर कितने बार तुमने किया है ये तुम अपना बताओ, अपना कितने बार तुमने कितने किया है? पापा मम्मी का बताओ, खुद का बताओ। खुद में रायबरेली में हम यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, एक भी बार हमने राहुल गांधी को यहाँ नहीं आते हुए देखा है। राहुल गांधी वो सीट छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं। बिल्कुल आएंगे वो, भाई आएंगे वो, क्यों ना आए? आपको नहीं लगता कि एक बार उनकी अब वहाँ की जनता नहीं पहचान पा रही उनकी योग्यताओं को। खुद पे अपने पे ट्रस्ट नहीं है। कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी अमेठी से लड़ते हैं, कभी रायबरेली आते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लें? क्या मतलब गढ़ होता है उनका, जहाँ चुन ले वही रहे हमेशा? नहीं नहीं नहीं, जहाँ वो रहे। हमारा कहने का मतलब कि जहाँ भी रहें स्थायी रहें, एक जगह रहें। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये ऊपर विश्वास नहीं है तो हम उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लें? बताइए कि जिता किसे रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह। आप भी बीजेपी? जी बिल्कुल, कट्टर बीजेपी हमें। लेकिन आप भी तो युवा है, राहुल गांधी भी युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे जी वो होता है चुनाव के पहले सब बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव के बाद कोई नहीं करता है। और रही बात युवाओं की, तो करेंगे तो खाएंगे, भूखन नहीं मरेंगे। सही बात ये है। अरे चाहे 15 लाख बता दें, जब सरकार आने वाली ही नहीं है, चाहे 50 लाख बता दें, आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? ऐसे नहीं आएगी जी। लाओ तो एक बार भाई, अरे लाओ तभी तो कुछ पता लगेगा ना यार। लाएंगे उसको सत्ता में जिसके अंदर काबिलियत हो ना। अब की तीसरी बार मोदी जी फिर आएंगे केंद्र में, देख लेना। केंद्र में आई। केंद्र में भाजपा है, पर रायबरेली में कांग्रेस। आपको नहीं लगता राहुल गांधी इतना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं केंद्र में नहीं आएंगे? नहीं, वो आ रहे लेकिन अभी उतने योग्य बने नहीं है वो। हाँ लगे हैं, निरंतरता उनमें है, लेकिन हाँ देखें 29 में देख पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उतने योग्य अभी हो नहीं पाए वो। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशुतोष पांडे। किसको जिता रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह और रायबरेली से। बीजेपी। हाँ, बीजेपी को। आपको नहीं लगता राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं तो लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प? एक बार आने से कुछ नहीं होता है, हमेशा आना चाहिए ना। सिर्फ नामांकन में आए हैं, इससे पहले तो कभी आए नहीं। और वो हमारे लोकल के हैं, कोई भी काम होगा तो हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, दिल्ली तो जाएंगे नहीं वहाँ उनके पास मिलने। इसलिए हम दिनेश सिंह को जिताएंगे। आपको नहीं लगता सोनिया जी भी यहाँ से कई बार सांसद रही है, तो इस चीज का इमोशन जो है रायबरेली की जनता में है और इसलिए राहुल गांधी ये सीट निकाल लें? इमोशन से कुछ नहीं होता मैम। देखिए, काम होना चाहिए। जीत जाती हैं, उसके बाद कभी आती नहीं, कहती हैं हम बीमार हैं। इस तरह थोड़ी चलता है। हम लोग अगर जिताते हैं तो वो यहाँ आके काम भी तो दिखाएं। कुछ होता वैसे भी नहीं, तो इस बार सरकार बदल जाएगी यहाँ से, इसलिए बीजेपी आएगी अब की। ये बताइए कि राहुल गांधी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय पत्र ला रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं राहुल गांधी का जीतना मुश्किल है। देखिए, यात्रा करने से कुछ नहीं होता है, काम भी तो होना चाहिए। कोई काम तो होता नहीं है। जो भी काम हो रहा है इस समय बीजेपी से हो रहा है, इसलिए यार कैसे जिता दे जब यार 25 साल से भरोसा कर रहे हैं तब तो कुछ हुआ नहीं। अगर कितने बार तुमने किया है ये तुम अपना बताओ, अपना कितने बार तुमने कितने किया है? पापा मम्मी का बताओ, खुद का बताओ। खुद में रायबरेली में हम यहाँ लोकल के रहने वाले हैं, एक भी बार हमने राहुल गांधी को यहाँ नहीं आते हुए देखा है। गांधी ने भी 2014 में पूछा था, जब स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, कि कौन है। उसके बाद 2019 में स्थिति क्या हुई? राहुल गांधी वो सीट छोड़ करके यहाँ आ चुके हैं। अब बिल्कुल आएंगे वो, भाई आएंगे वो, क्यों ना आए? आपको नहीं लगता कि एक बार उनकी अब वहाँ की जनता नहीं पहचान पा रही उनकी योग्यताओं को। खुद पे अपने पे ट्रस्ट नहीं है। कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी अमेठी से लड़ते हैं, कभी रायबरेली आते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लें? क्या मतलब गढ़ होता है उनका, जहाँ चुन ले वही रहे हमेशा? नहीं नहीं नहीं, जहाँ वो रहे। हमारा कहने का मतलब कि जहाँ भी रहें स्थायी रहें, एक जगह रहें। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये ऊपर विश्वास नहीं है तो हम उनके ऊपर कैसे विश्वास कर लें? मैं आपको बता दूं, ये तीनों दोस्त हैं, लेकिन इनकी विचारधारा जो है बिल्कुल अलग है। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे है। रही विचारधारा की बात, तो बाप बेटे की विचारधारा एक नहीं होती, सगे भाई की विचारधारा एक नहीं होती। हम लोग तो दोस्त हैं। ये बताइए कि जिता किसे रहे हैं? दिनेश प्रताप सिंह। आप भी बीजेपी? जी बिल्कुल, कट्टर बीजेपी हमें। लेकिन आप भी तो युवा है, राहुल गांधी भी युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। जी वो होता है चुनाव के पहले सब बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव के बाद कोई नहीं करता है। और रही बात युवाओं की, तो करेंगे तो खाएंगे, भूखन नहीं मरेंगे। सही बात ये है जी। लेकिन राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, नौकरी देंगे, महिलाओं को लाख रुपए देंगे सालाना। अरे अब चाहे 15 लाख बता दें, जब सरकार आने वाली ही नहीं है, चाहे 50 लाख बता दें, ना भाई, आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? ऐसे नहीं आएगी अरे जी। लाओ तो एक बार भाई, अरे लाओ तभी तो कुछ पता लगेगा ना यार।
लाएंगे उसको सत्ता में जिसके अंदर काबिलियत हो ना। अब की तीसरी बार मोदी जी फिर आएंगे केंद्र में, देख लेना। यार हद है यार, एक बार लाओ तो उनको। 400 पार आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं मोदी जी। वक्त वाली बात हो रही है। अरे 400 पार 500 पार। डीएम वही बनेगा जिसके पास क्लियर करने की क्षमता हो ना, सब थोड़ी डीएम बन जाएगा। एक बात चुनाव यही कहता है चुनाव भाई। डीएम वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनका नाती भी प्रधानमंत्री होगा। राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, जो योग्य होगा वो राजा होगा। तो ये बताइए किसको जिता रहे हैं रायबरेली से? रायबरेली से अब बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा ये। 70 साल उन्होंने राज किया है, अब बीजेपी का नंबर आया, भाई 5 साल 10 साल बीत रहा है। कुछ परिवर्तन चाहिए, अगर कुछ विकास चाहिए तो एक और मौका दिया जाएगा। आपको नहीं लगता राहुल गांधी आए हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मतलब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को वही लीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे? कोई असर नहीं होगा। युवा जो है सब समझ रहा है, 70 साल का देख चुका है सब कुछ, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी आएगी। हम लोग भी कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी। पुराने कांग्रेस जी, हमारे पिताजी ITI में सर्विस। हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हो गया मैम, देखते हैं हम लोग। जब आज जीत के जाते हैं आप, उसके बाद 5 साल आपको पता नहीं है। माताजी उनकी यहाँ से हमेशा सांसद रही हैं, लेकिन कभी जब सांसद का चुनाव होगा तब आएंगे। हाँ भाई, बहू हैं, बेटी हैं, सब कह के आदमी को बस उल्लू बनाना है। इमोशनल अत्याचार समझिए, वही होता है। अच्छा ये बताइए, जिस हिसाब से यहाँ पे गांधी परिवार रहा है, कितनी दफा उनकी केंद्र में सरकार रही, प्रधानमंत्री रही इंदिरा जी, विकास हुआ उस हिसाब से जैसा होना चाहिए? देखिए, स्वतंत्रता के बाद विकास तो हुआ ही है, कुछ तो हुआ ही है, लेकिन जो होना चाहिए था, मतलब एक अगर देखा जाए तो जैसे सोनिया जी थी, तब भी मान लीजिए वो भी एक प्रधानमंत्री के बराबर की हैसियत रखती थी। अगर वो चाहती तो रायबरेली आज स्वर्ग बना होता हर जगह की अपेक्षा। जी बताइए, एक मुख्यमंत्री जब इतना कर सकता है, और जो पार्टी अध्यक्ष है, जो कि केंद्र में रही हैं, प्रधानमंत्री जो रहा हो, वो अपने सदर अपनी सीट के लिए अगर कुछ ना कर पाया हो तो क्या फ़ायदा। ITI थी, ITI का मान लीजिए विकास इन्होंने लोग किया, इंदिरा जी ने नींव रखी और सोनिया जी ने चलाया, लेकिन जिस हिसाब से ITI के लिए वो बजट भेजती थी, उस हिसाब से ITI में खर्च ही नहीं हो पाता था। तो ये सब क्या है, पार्टी ख़राब नहीं है। जैसे अब जिस आपने किसी को एक दे दिया जिम्मेदारी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि वो जो व्यक्ति हमने जिसको जिम्मेदारी दी वो हमारा काम सही ढंग से कर रहा है, जनता तक वो पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा, ये जिम्मेदारी उनकी है। ये बताइए, बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी को ये पता चल चुका है वायनाड से वो हार रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा सेफ सीट अमेठी छोड़ करके रायबरेली चुनी है, क्योंकि अमेठी में भी वो हार गए थे। देखिए, जीतना हारना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि बहुत बड़ा डिफरेंट होगा, जैसे कि बता देते कि 5 लाख 4 लाख, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई होगी तो 10-20 हज़ार में होगी, चाहे ऊपर इंसान तो एक वोट से भी हार जाता है। ऊपर नीचे का मतलब 2 4 5 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये कहिए कि एक मुश्त जीत रहे तो ऐसा नहीं है। जनता सब समझ रही है अपने हिसाब से, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो है आगे आने वाले वक्त का विकास। ये लेकिन राहुल गांधी तो अभी जो लोकल मुद्दे हैं उसको लेकर के चल रहे हैं, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई। मैम, अच्छा आप ये बताइए, जब आपने 70 साल में कुछ नहीं किया, नहीं बेरोजगारी ख़त्म, कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। बेरोजगारी अगर ख़त्म करने की बात हो तो ना कोई ख़त्म कर पाया है, ना कोई ख़त्म कर पाएगा। वो अगर आदमी अपने आप में स्टैंड करेगा तभी वो अपने आप को सेफ रख सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपके जेब में पैसा आएगा। नौकरी नौकरी नौकरी, केवल नौकरी से ही कोई विकास नहीं होता। आप देखिए अपने यहाँ मान लीजिए बहुत देर में हुआ, बाकी देखिए देशों में देखिए लोग व्यापार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, टेक्निकल व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद लोग व्यापार कर रहे हैं। तो अपने को स्टैंड करना तो वो अपने अंदर होना चाहिए ना। कोई ये कह रहे हैं कि जॉब ज़रूरी नहीं है, बिजनेस कर भी सकता है। भाई आदमी अगर पढ़ा लिखा है, आप टेक्निकल करके आए हो, आप अपना कोई फैक्ट्री डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या अपना कोई व्यापार जो आपको पसंद हो। भाई जॉब हर आदमी, अगर 100 जॉब हैं और 10,000 आदमी हैं तो 9,900 को तो मिलना नहीं है ना। 100 जॉब है तो 100 को तो मिलेगा। 10,000 कैंडिडेट है तो 10,000 कहाँ से मिल जाएगा जॉब? जब 100 ही जगह हैं तो 10,000 को कैसे मिलेगा? जैसे गवर्नमेंट अगर वैकेंसीज निकाले तो जैसे कई सारे सेक्टर्स बनाए
जिससे कि हम लोग जैसे कोई काम हो रहा है उसमें सेक्टर्स अगर बनाए जाएं तो हम लोग के पास वैकेंसी देश में बढ़ेंगी। हाँ, लेकिन अगर विकास आप चाहते हो कि देश का विकास हो, तो विकास केवल नौकरियों से नहीं होगा। विकास तभी होगा जब आपके पास पूंजी होगी। पूंजी तभी होगी जब आप अपना कोई काम करोगे। आप 10,000 की नौकरी, 20,000 की, 50,000 की नौकरी करके अपना परिवार ही केवल पाल सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी में 2 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो आप नहीं ला सकते हो। हाँ, तो उसके लिए ये लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे गवर्नमेंट को अगर एजुकेट गवर्नमेंट करे वही मेन है। अगर हाँ, वो सारा कुछ कर ही रहे हैं। नहीं, मसला है कि एजुकेशन होना चाहिए। देश में एजुकेशन को मेन फोकस पे रखना चाहिए। ये मान लीजिए अगर जैसे हम गवर्नमेंट में हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट में हो, लेकिन वो जो कर सकती थी उतना नहीं दिया रायबली को। जो रायबली को मिल सकता था उतना रायबली को मिला नहीं। जो मिलना चाहिए था, जो अपेक्षा रायबली की थी, वो नहीं दे पाए। बाकी गवर्नमेंट में है तो करना तो पड़ेगा ही। अगर आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो आपको अपनी नौकरी तो चलानी ही पड़ेगी ना। तो उसके लिए तो जो करना है वो तो करोगे ही ना। वो तो आप जाहिर तौर पर 60-70 साल बहुत टाइम होता है। जी, बेसिक जिम्मेदारियां हैं वो तो। हाँ सर, वो तो अगर हमें बेहतरी करनी है तो अगर ये भी आप देख सकते हो कि जैसे भाजपा आई, कुछ मुद्दों पे हम नहीं कह सकते कि सब हर मुद्दे पे वो एकदम सही है, लेकिन कुछ मुद्दे पे देखा जाए तो भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। क्या नाम है आपका? राहुल गांधी, दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह। बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों? ये तो हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा। राहुल गांधी इस बार है। ऐसा है कि राहुल की सोच बहुत डेवलप नहीं है, इसलिए हमको तो मैच्योर नेता चाहिए। मैच्योर नेता चाहिए मतलब वो तो पढ़े लिखे हैं और लगातार जो लोकल मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, वो तो ऐसा सभी करते हैं। बाकी जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना दिनेश प्रताप। तो आपको कौन अच्छा लग रहा है? हमको तो हम दिनेश सिंह को देंगे। दिनेश प्रताप। ये बताइए, 10 साल हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट को, कुछ बढ़िया काम किया उन्होंने? उन्होंने एक भी कोई खराब काम किया नहीं है। सारे काम उनके अच्छे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार, महंगाई। जितना भ्रष्टाचार, जितना महंगाई, जितना करप्शन कांग्रेस के टाइम था, उसका 10% भी मोदी के टाइम पे नहीं है। और मोदी खुद एक ईमानदार नेता है। जितना करप्शन कांग्रेस ने दिया है देश को, उतना किसी ने नहीं दिया। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से यहाँ से सोनिया गांधी जी रही, इंदिरा गांधी जी रही और कई दफ़ा उनकी सरकारें केंद्र में रही नेशनल लेवल पे, तो उस हिसाब का विकास यहाँ पे हुआ है रायबरेली में? बिल्कुल नहीं हुआ। ये बताइए, रायबरेली से जिता किसे रहे हैं? भाजपा। भाजपा क्यों? अभी तो उनकी कुछ सरकार भी नहीं है यहाँ पे, सांसद तो है नहीं, तो काम वाम तो कुछ किया नहीं है। देखिए, परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन होगा। 2014 से परिवर्तन होता चला आया है। रायबरेली बाकी है, अमेठी चला गया है, तो अब रायबरेली का नंबर है जी। लेकिन यहाँ पे कई सारे कांग्रेस के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा, इसलिए राहुल गांधी के साथ ये एक इमोशनल रिश्ता है, इसलिए राहुल गांधी जीतेंगे। देखिए, ये सब एक क्या मैं कह दूँ इसको। बाकी अगर प्रियंका जी होती तो शायद कुछ रायबरेली में बसता। अब तो यहाँ से शायद जमानत भी जब्त हो जाए, ऐसे हमारे मानना है कि राहुल गांधी की जमानत भी जब्त हो सकती है। आपको लगता है दिनेश प्रताप सिंह जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, 2019 में राहुल गांधी जो है अमेठी से हार गए, छोड़ दिया सीट। अगर यहाँ से भी हारते तो क्या ये भी छोड़ देंगे? हो सकता है। पहले वायनाड गए, वायनाड से भाग के अब रायबरेली आए हैं। वायनाड भी तो नहीं बचा उनके पास जी। वायनाड भी नहीं बचा। वायनाड भी नहीं बचा। ये बताइए, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो क्या बीजेपी 10 सालों में बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल कर रही हैं। कौन सा काम बढ़िया लगा? उनके सारे काम अच्छे हैं। सबसे अच्छा तो राम मंदिर वाला है, आगे वो काशी वाला भी देख रहे हैं। लेकिन राम मंदिर को तो ये बोला जाता है कि वो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है राहुल गांधी के द्वारा। कैसा? बीजेपी आरएसएस का इवेंट था, मतलब लोकल लोगों के लिए नहीं था वो। बीजेपी? मैं समझा नहीं क्या कहें। कैसा इवेंट? राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन हुआ था, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया था। नहीं तो वो उनका अपना वो है। हाँ, ठुकराना नहीं चाहिए। उनको नेता मिला था, आना चाहिए। वो तो गलत किए ही हैं। और अभी जितने भी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। राधिका खेड़ा हो गई, आचार्य प्रमोद कृष्ण
अरे तो वो बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब तो कांग्रेस के काफ़ी अच्छे समर्थक थे, आज भाग के कांग्रेस ही छोड़ के तो हम आचार्य प्रमोद कृष्ण भाजपा में शामिल हो गए हैं। जो कभी मोदी जी की बुराई करते थे आज मोदी जी की तारीफ करते हैं। वही तो, राम मंदिर दर्शन करने की सज़ा मिली ना। बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल मिली।